हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फुल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हमें फ्रंट और बैक को अभी ज्वाइन नहीं करना है। जो हम शोल्डर्स से ज्वाइन करते हैं ना, वो हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग अलग ही रहने देंगे। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैचिंग कलर का कपड़ा लिया हुआ है और ये स्लीव की लंबाई है और ये स्लीव की चौड़ाई है और इसको मैंने देखिए 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब हमें स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 21 इंच की लेंथ चाहिए तो 21 इंच पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच नीचे बढ़ा के लिया। अब इसको मैं यहाँ पर सीधा कर देती हूँ। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बैक वाला पार्ट ले रही हूँ अपने टॉप का। तो जो भी बैक वाला पार्ट है वही आप ले, फ्रंट का पार्ट को नहीं लेना है। तो ये बैक का आर्म होल कर्व है और ये नेकलाइन है बैक की। तो देखिए जो भी हमारे शोल्डर वाला हिस्सा है उसको हमें यहाँ स्लीव की फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए रखना है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे इसको मिलाते हुए रख रही हूँ और कोने पे, स्लीव के कोने पे हम इसको रखेंगे, इसके आर्म होल को। और जो अंदर की तरफ को हमारा सिलाई का मार्जिन होता है ना साइड में, उतने हिस्से पे हम निशान लगा लेंगे, जितना भी मार्जिन है उतने पे। और अब यहाँ मार्जिन तक का हमें इसके आर्म होल को ट्रेस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ मार्जिन तक आर्म होल को ट्रेस कर लिया है। ये बैक वाला आर्म होल कर्व भी मैंने ट्रेस किया है। अब देखिए यहाँ साइड में कितना मार्जिन हमने सिलाई के लिए लिया था, ये 1.25 इंच का मैंने मार्जिन लिया था। अब सेम इतना ही मार्जिन का निशान हम यहाँ बाहर की तरफ को इस तरह से साइड को लगा लेंगे और इसको ऐसे सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व है। अब फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए हमको क्या करना है, यहाँ साइड में से आधा इंच करीब नीचे पे हम निशान लगाएंगे। तो 0.5 इंच नीचे मैंने निशान लगाया। अब हल्का सा घुमाव देते हुए हमको ऐसे करके इसको साइड में ज्वाइन कर देना मार्जिन वाले हिस्से पे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आर्म होल्स की मार्किंग हो गई है। अब अपनी कलाई की आप गोलाई मेजर करिए। तो थोड़ा सा लूज़ करके मेजर करना, मेरे उसमें 8 इंच आ रही है। तो जितना भी आया उसके आधे पे निशान लगाएंगे। तो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया और 1.25 इंच का मार्जिन जो साइड में हमने सिलाई के लिए लेना है उसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। अब ये मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन पे और अंदर वाले पॉइंट को अंदर वाले पॉइंट पे सीधा लाइन से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अब मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे और नीचे का जो मार्जिन है उसको हमें बाहर की ओर को करके कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इन दोनों पार्ट्स को ओपन करते हुए रखना है, फैलाते हुए, और उसके बाद इसके फ्रंट आर्म होल करके कटिंग करनी है मार्किंग के ऊपर। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे फ्रंट और बैक का पार्ट लेंगे और अब इसके शोल्डर्स को हमें ज्वाइन करना है। तो पहले मैंने फ्रंट का पार्ट यहाँ पे रखा, उसके ऊपर बैक वाला पार्ट मिलाते हुए रखना है और इन दोनों के शोल्डर्स में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों शोल्डर्स में मैंने इसके सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस पार्ट्स को, इसके आर्म होल को ओपन करते हुए रखना है। अब मैं यहाँ पर स्लीव ले रही हूँ और ये स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व है और ये बैक आर्म होल कर्व है। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें निशान लगा लेती हूँ। अब ध्यान रहे हमें स्लीव को पहले अंदर की तरफ को करते हुए रखना है और स्लीव के फ्रंट साइड सीधी तरफ और कुर्ते की सीधी तरफ दोनों एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ ही ज्वाइन होना चाहिए और स्लीव का बैक आर्म होल कर्व कुर्ती के बैक आर्म होल कर्व के साथ ज्वाइन होना चाहिए। और अब देखिए ये जो स्लीव का सेंटर हमने मार्क किया था, उस सेंटर को हमें यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है इसके ऊपर रखना है। तो दोनों को मिलाते हुए हम सेंटर को रखेंगे और फिर यहाँ सेंटर से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे और फिर दूसरी तरफ को सिलेंगे। यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है कि मेन कपड़ा नीचे की तरफ को होना चाहिए और नीचे वाले कपड़े को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। ऊपर वाले को आप थोड़ा सा खींच सकते हो लेकिन नीचे वाले को बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो आपका जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर आया है हमारा आर्म होल और ये बैक का आर्म होल मैंने सिल लिया। अब फ्रंट वाले आर्म होल को सिलना है। तो वापस से सेंटर से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और इसको सिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल में यहाँ पे सिलाई लगा ली है। पीछे की तरफ से इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है।
अब हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है पीछे की तरफ को, और फिर जितना भी हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया था सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसके सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। तो ये मैंने सीधी तरफ को पलट लिया और देखिए आर्म होल का यहाँ पे बगल में जॉइंट आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया हुआ है। तो अब हमें इसमें प्रेस कर लेनी है और अच्छी फिनिशिंग के लिए। और देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ स्लीव जॉइन हो चुकी है।